मैंने कहां तक बताया था बोलना? इनवर्स चालू था सर। माइनर बता दिया था सर, माइनर और क्या क्या? चलिए रेडी, एडजॉइंट, कोफैक्टर, एडजॉइंट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स चालू था सर। बराबर है। तीन बातें मैंने बताया था कल। माइनर क्या होता, एडजॉइंट क्या होता, कोफैक्टर क्या होता, एडजॉइंट क्या होता। रेडी ना? यस सर। इनवर्स भी बताया था क्या? नो। हाँ सर, चालू था थोड़ा सर। सा। चलो, तो आज की हेडिंग है ना इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग है ना, लेकिन उसके लिए डिटरमिनेंट सीखना थोड़ा जरूरी है। उतना डिटरमिनेंट आपको आता है, याद है ना आपको? 3x3 का कैसे सोल्व करते किसी को लेते थे फिर? यस सर। याद आ रहा है ना? उसके लाइन और हाँ सर। कॉलम और रो को 3x3 नेगलेक्ट वाला करके फिर मैट्रिक्स वो करते थे। डिटरमिनेंट हाँ पता है सर। ना आपको? हाँ, हाँ हाँ सर। चलो मैं एक एग्जांपल ही लूंगा। तो लिख देना ए इनवर्स दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ। Determinant of A is not equals to 0. रेडी? सवाल देखना, अगर होगा आपके मॉडल में जो दिया हूं। इनवर्स कहां से बेटा? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है ना। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं अपने से, चलेगा ना? लिख लेना फाइंड इनवर्स ऑफ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इसका हमें निकालना ए इनवर्स। मैं एक प्रॉपर तरीके से बताता हूं, दूसरा आपको खुद ब खुद करना है। और डिटरमिनेंट मैट्रिसेस भी इस बार के टेस्ट में है अवेलेबल, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि डिटरमिनेंट इसके निकाल के देख लेता हूं। यदि मान लिया कि पहले डिटरमिनेंट यदि 0 हो जाएगा तो सोल्व ही नहीं होगा ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। बराबर, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटरमिनेंट 0 नहीं होनी चाहिए, डिटरमिनेंट 0 नहीं होनी चाहिए। अब एक बात समझना, सुन लो, ए ऐसा दिया हुआ है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा बेटा? बोलना थोड़ा सा। ऐसा 1 3 3 1 4 3 1 3 3 4। ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 1 बाद में लेंगे। हाँ, अब एक एक एलिमेंट को ले रहा हूं, देखना बेटा। जो एब्सेंट भी थे वो भी देखना, जो प्रेजेंट थे वो भी देखना, आ जाएगा। यदि मैंने 1 को लेता हूं, 1 को लिया, तो तू बता 1 लेने के बाद क्या होगा? इधर का कैंसिल, जो माइनर बचेगा। तो 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 3 कितना? ऐसा लिखूं क्या? 4 3 3 4 ऐसा लिखूं? बाद में कैलकुलेशन करूंगा। यस सर। दूसरे ले रहा हूं तो -3 आ जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन होते हैं। यस। और जो भी एलिमेंट को ले रहा हूं ना, उसका माइनर निकालते हैं अपन। 3 का ले रहा हूं, इधर कैंसिल, बचा कितना बेटा? 1 1 3 4 याद करो, ऐसा ना। नेक्स्ट कितना? 3 ले लिया, कर रहा हूं इधर, तो 3 में से 1 4 1 3 1 4 1 3 ऐसा ना। यस सर। हाँ, तो डिटरमिनेंट है 3/3 का, और डिटरमिनेंट को भी टेस्ट में लेके कंसीडर किया गया है 3/3 हो 2/2 हो, बराबर है, ध्यान रखना। कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन बता मुझे। 1 एज इट इज 16 में से 9 गया 7। नेक्स्ट -3 टाइम्स ऑफ 4 में से 3 गया 1 -1 आएगा। अनेक में से 4 गया -1 एक आता है सर। अब तू बता, ए इतना है तो ए आई जे इतना है आपको,
तो बताओ ना, माइनर निकलने आ जाएगा आपको? हाँ सर। एडजॉइंट हमें निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले माइनर निकालते, फिर कोफैक्टर निकालते, फिर उसका ट्रांसपोज लेते, एडजॉइंट निकल जाता। माइनर बता मुझे इस मैट्रिक्स का, ऐसा वाले को। 1 का माइनर कितना बेटा, बोलना। ये तो आएगा ना 7। हाँ सर 7। माइनर का मतलब वेद, सुनो बेटा, जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूं उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं तो उसका माइनर हो जाता है। यानी 1 का निकाला, इधर से एक कैंसिल, इधर एक कैंसिल, फिर देखना 7 दिस माइनस दिस इनटू दिस करेंगे तो ये आ गया 7। फिर 3 का बोलो, जल्दी बताओ माइनर बेटा, फास्ट बताओ। 3 का इधर कैंसिल, इधर -1 एक 3 गया 1। नेक्स्ट 3 का बोलो, वो भी तो आया हुआ है ना, -1 -1। नीचे वाला बोलो, एक कैंसिल एक कैंसिल, यानी कितना, 12 में से 9 गया 3। 4 इधर कैंसिल इधर कैंसिल, अरे बोलो ना, 4 में से 3 1। नेक बोलो बेटा, ऐसा ऐसा, 3 में से 3 गया 0। सही है? यस सर। फिर 1 का निकाला, इधर इधर 9 में से 12 गया -3। नेक्स्ट 3 का निकाला, इधर गया 3 में से 3 का 1 सेकंड 0। नेक्स्ट बोलो 4 का बेटा, 4 ये हो गया तुम्हारा माइनर। माइनर के मैट्रिक्स ये हो गया। अब तुम बताओ कि माइनर के मैट्रिक्स इतने हो गए हैं तो सीआईजे क्या हो जाएगा? सीआईजे यानी को फैक्टर +3 1 -1 1। तो अल्टरनेट प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखते ना, पर याद करो। हाँ सर, अल्टरनेट माइनस ऐसा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एक माइनस एक माइनस एक -3 1 1 0 फिर से -3 0 1। ऐसा बन गया। हाँ सर। यस सर। अब इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। उसका खड़ा करके लिखते सर। एडजॉइंट में मैंने इसको क्या किया बेटा, बोलना। 7 -1 उसका -1 आगे बोलना। -3 1 0 खड़ा कर दिया। -3 1 0 बोलो ना, एडजॉइंट हो गया। अब एडजॉइंट निकाल दिया तो हमें तो इनवर्स ना, हाँ सर, हमें तो इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ 1 अपॉन डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ऑफ का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था ना। तो मैं काम करूंगा 1 से डिवाइड कर दूंगा, इनवर्स एडजॉइंट हो जाएगा। तो तुम बताओ ना, ए इनवर्स की भी बात करूं तो रिजल्ट वही आ जाएगा ना, 1 अपॉन 1 इनटू कितना बेटा बोलो, 7 -3 देन -1 1 0 -3 -1 1 0 -1 0 1। आंसर इज, बोलो यस सर, आंसर इज, मैच कर लेना आंसर। पहले मैं रो बोल रहा हूँ, 7 -3 फिर -1 1 0 -1 0 और 1 बराबर है सर। वही है, क्या आया था अपना? कैसे निकाला, बात समझ में आया? हाँ सर, वो एडजॉइंट में जो वर्टिकल रहते हैं उनको हॉरिजॉन्टल कर देना है क्या? हाँ वही हो गया ट्रांसपोज। समझा। क्लियर? यानी कहने का मतलब आपको माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स, ये चारों चीज का ज्ञान आपको हो गया। बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। पक्का है ना? एक सवाल दो और भी निकालो इनवर्स। यस सर। सर वो डिटरमिनेंट फिर से एक बार बताओ ना सर। डिटरमिनेंट का क्या बेटा, 1 लिया, माइनर 3 माइनर कौन सा भी निकालना है आपको। ओके, डिटरमिनेंट तो कोई भी रो लेने की, क्या किसी का ले लो, कोई भी रो लेने की और उसके एलिमेंट कैंसिल करके वैसा करने का। रो का क्यों, कॉलम भी ले सकते हो, अपनी मर्जी। ओके सर। लेकिन जनरली अपन कंसीडर करते हैं यही पहला ही रो कंसीडर करके सोल्व कर लेते हैं।
हाँ सर समझा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इनवर्स फाइंड करना है। ए दिया हुआ है आपको, लिख दूं? हाँ सर। हाँ सर 133, अच्छा ये तो बता दिया था मैंने, हाँ 584 232 121। एक मिनट सर। इसका आंसर आया, आंसर भी लिख दूं? सर पहले करते सर। ओ सर आंसर लिख दो सर। क्या लिख देता हूं, 10 माइनस 4 प्लस 0 माइनस 1 2, नेक्स्ट माइनस 1 2 1। जल्दी बेटा। एक मिनट सर। सर हाँ डिटर्मिनेंट निगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल हाँ। होगा, बिल्कुल होगा बेटा, क्यों नहीं होगा? जीरो छोड़ के सारा होना चाहिए। हो गया? 2 मिनट सर। ओह, हम्म, बोलो जी। 2 मिनट सर बस, को फैक्टर चालू है। आ गया सर। हाँ सर आ आंसर गया। मैच किया क्या? आंसर मैच किया? हाँ सर किया। आ गया सर बराबर। कैसे ही मार दिया दंगल? नहीं कितने लोग सर। को आया? आओ मैसेज बॉक्स में जल्दी, सर सॉल्यूशन भेजिए आप। ग्रुप में डाल दो। सर यही पे वीडियो ऑन करके दिखा था सर। अथर्व सोहम, और किसका आया? वेद नहीं आया, ओंकार, मोहित। वेद पहले का लेक्चर देख लेना बेटा। हाँ सर। और बोलो। पहले किए क्या, पहले बताओ मुझे, क्या किया मैंने? सर विष्णु, डिटर्मिनेंट युवराज, फाइंड किया। सर सुमीर, पार्थ, बताओ बेटा। ललित, चेतन, अनंत, आदित्य, पहले क्या किया? डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट कितने लोग को आया बताओ पहले? मेरा मुझे आया आया सर। मेरा सर मुझे भी आया -1 -1 अच्छा, -1। जो उधर तक ही डिटर्मिनेंट आया सर। बहुत सिंपल है ना, देखना क्या किया मैंने, समझना। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। यानी 3 एलिमेंट लेना है। देखना ऐसा है ना, तो मैंने 5 ले लिया,
तो इधर का कैंसिल, इधर जानते हो ना, जो एलिमेंट ले रहे हो उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को निगलेक्ट कर लेना, फिर क्रॉस हाँ। मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेना। तो मैं अब Yes, सीधा sir. लिखूंगा 5 लिया तो एक कैंसिल, 3 में से 4 गया -1 -1, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस रहता है, 8 लिया तो माइनस साइन के साथ आएगा, वो 0 उसका होता सर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निगलेक्ट करो, फिर क्या बचेगा 2 into 1, 2 में से 2 गया 0, फिर से कितना 4 ले लिया, 4 इधर से -1 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निगलेक्ट हो गया, फिर कितना 4 में से 3 गया 1, तो तू बता -5 0 और Plus 4 4. माइनस करना है, यस माइनस सर। 1 हाँ सर। डिटरमिनेंट कितना है -1 आया, -1 आया सर। डिटरमिनेंट हाँ, ए सर। आया -1, बोलो यस सर। बोलो। यस सर। अब माइनर निकालना सबसे पहले, बस टेंशन माइनर निकालने तक ही है, बाकी तो बहुत आसान है। और इसमें तो सभी का माइनर निकलेंगे, 5 का माइनर -1 आ गया, 8 का माइनर 0 आ गया, अरे बोलो 4 का माइनर 1 आ गया। 1 अब बताओ 2 का माइनर निकाल रहा हूँ, जिसका 0 माइनर 1 2 निकाल रहा हूं ना, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को 0 निगलेक्ट 4 2 -1 0 1 2। सुन, जब मैं बता रहा हूँ चुप रह, जब, क्योंकि जिसको नहीं आया उसको सिखाने तो मुझे, ओ माइनर निकाल रहा हूं, जो भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूं, उस एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को निगलेक्ट कर देना एट दैट टाइम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है बेटा। जो नहीं समझे, जिसका लेट से समझना चालू होता है, उसके लिए बता रहा हूं। अच्छा मैं बताऊंगा ना, तुम मत बोलना, मैं एक बार मैं सुन लेता हूं, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूं तो आप चुप हो जाना, यानी जो आप बोल रहे हो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, फिर बार बार आप मत रिपीट करो। मैंने बोल दिया ना -1 जो भी आएगा पूछूंगा, अब बताना, नहीं तो फिर क्या होता है, जिसको समझना रहता ना वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरी बात सुने कि तुम्हारी बात सुने। सपोज आप ही यदि कोई पॉइंट नहीं समझे और कोई तीसरा बोलते रहेगा तो आप नहीं समझोगे ना बेटा, बात को समझना थोड़ा। तो मैं क्या किया, 2 का माइनर निकाल रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं 2 का माइनर निकाला, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल कर लिया, अब 8 into 1 8 और ये 2 into 4 यानी 8, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनर निकालने की पद्धति मैंने आपको बताया, जो भी एलिमेंट का निकालना होगा उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब बताओ 3 का निकाल रहा हूं, 3 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल, तो 5 में से 4 गया 1 आ गया। नेक्स्ट अब तुम बोलो बेटा, 2 का बोलो, जिसका आया था 2 2 का कितना आया, 2 आया -8 2 आया, देख लो 2 का हाँ, एक सर। कैंसिल, तो 10 में 10 से 8 minus 8 सही है। आगे बोल बेटा, बोल 4 4 8 minus नेक्स्ट बोलना, 2 2 नेक्स्ट बोलना, -1 सॉरी हाँ -1 ए आ गया माइनर, जिस माइनर को डिनोट करते MIJ से डिनोट करते। अब बताओ को फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, साइन Alternate plus माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करते, याद करो कैसे, क्या हाँ। पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये को फैक्टर हो जाएगा। तो को फैक्टर को CIJ से डिनोट कर रहा हूं, यानी कितना बन जाएगा -1 0 1 0 1 -2 4 -2 और -1। इसके ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, यानी फिर से उल्टा कर लेना है खड़ा हाँ। तो अब उसको बोलते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, बराबर है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बोलना बेटा क्या बनेगा, -1 0 1 1 -2 4 -2 -1 बराबर, ऐसा बन गया ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट बन गया। अब आपको पता है कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास रिजल्ट है क्या बेटा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए mod of एडजॉइंट ऑफ ए, अरे बोलो हाँ सर यस सर -1 से डिवाइड करने का -1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे आप। हाँ, डिटरमिनेंट आया था -1 तो यानी -1 ऑफ सारा एलिमेंट, -1 0 4
0 1 -2 1 -2 -2 -1 बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर लूंगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। हाँ अब जो मैंने आंसर लिखा था वो मैच किया क्या? हाँ सर Yes, यस sir. सर Yes, sir. बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका। लेकिन कुछ और भी इसके प्रॉपर्टीज भी हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का, उसको यदि लिख लेते हैं अपन तो काम आ जाएगा। रेडी? Yes, sir. लिख लेना बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। सर ये जो a रेस टू -1 रहता है वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है क्या? हाँ, अब उसको 1/a मत लिख देना, रेस टू -1 होता, उसका सिंबल ऐसा होता। हाँ सर। नहीं तो a रेस टू -1 को अपन 1/a भी लिखते हैं, तो तू ऐसा मत बोल देना कि सर 1/a भी लिखूं क्या मैट्रिसेस को। समझा ना? हाँ सर हाँ, सर हेडिंग क्या देनी है? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। और मंडे टेस्ट है बेटा, इसलिए जी जान लगा दो टेस्ट के लिए, और 100% अपना दो बेटा टेस्ट के लिए, ऐसा ही मत करो। तू जो टॉपिक दिया हुआ है कि नहीं लेना मंडे को टेस्ट, लो सर। लेना है सर। लो सर चैलेंज के तौर पे ले रहे हो तो ही दूंगा, ऐसा ही नहीं कि हाँ बस उठा के कहीं से ऐसे दे दिया बस चलते रहेगा। चैलेंज सर। हाँ, थोड़ा सा बेटा अपने आप को दिल पे लो और टेस्ट दो। यस। क्योंकि अभी स्टार्ट होगा कैलकुलस। प्रॉपर्टी में लिख देना ए इनवर्स का इनवर्स यदि लेंगे तो ए के बराबर हो जाएगा, नंबर 1। सेकेंड नंबर, ए ट्रांसपोज का भी यदि इनवर्स ले लिया, या तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लिया, बोथ आर सेम। तीसरा, ए इंटू बी का इनवर्स लिया, दैट इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये ट्रांसपोर के सिमिलर ही है सर। हाँ, नेक्स्ट नंबर 4 में जब ए रेस टू के रहेगा और इसका इनवर्स रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इनवर्स लेना उसके बाद उसके पावर देना। नेक्स्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो कभी गड़बड़ाने का नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना उसके बाद इसके इनवर्स निकाल लेना। रेडी? हो गया? क्लियर? सर जब ये एडजॉइंट का इनवर्स आएगा तो फिर से माइनर को फैक्टर वो करना पड़ेगा ना? एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट का इनवर्स निकालना। एडजॉइंट ए का मतलब क्या हुआ? वो एक तो एक मैट्रिक्स है, यदि उसका इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा तो करना ही पड़ेगा। हाँ सर। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बेटा? वो एक तो मैट्रिक्स है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद जो हमने निकाला वो तो एक मैट्रिक्स ही निकला ना। हालांकि एडजॉइंट के भी कुछ प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी लगा के उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एडजॉइंट का भी प्रॉपर्टी लिखाना बाकी है आपको, वो भी लिखाऊंगा। नेक्स्ट लिख लेना 6 नंबर। जनरली उतने प्रॉपर्टी को ज्यादा ध्यान में रखना, इतने सारे प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो मेन थीम है ना, वो तुम्हें एग्जाम में याद आएगा, और ज्यादा प्रॉपर्टी ध्यान में रहता नहीं है। लिख के मैं देता हूं नो डाउट, लेकिन बात जो प्रैक्टिकली करूं ना तो दिमाग में उतनी बातें नहीं रहता, लेकिन जितनी बातें अपने को यूजफुल है वो बातें तो ध्यान में रहनी चाहिए ना। जैसे एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट के बारे में आपको मालूम है क्या होता है, बराबर है। यदि इसका प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट मालूम है तो प्रॉपर्टी तो इसके दाहिने बाएं खेलता है बेटा। नेक्स्ट लिख लेना,
प्रॉपर्टी याद रखने का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आए उस बेस पे तो तुम उसको लगा सकते हो, और नहीं तो आपको ये सारे टेक्निक्स यदि मालूम है इनवर्स निकालने का तो तुम कर सकते हो। सवाल देखना ना, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे आपको, बहुत सारे सवाल मॉडल में दिए हुए, लगा के देखना आप। नेक्स्ट में लिखना इफ a is equals to diagonal of a1 a2 a3 इस तरह के डायगोनल एलिमेंट्स हैं an तक, तब इसके इनवर्स भी निकालना होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। डायगोनल ऑफ a1 का इनवर्स, a2 का इनवर्स, a3 का इनवर्स, एज सोन an का इनवर्स। बहुत सारे सवाल आपको इस प्रॉपर्टी के फॉर्मेट पे भी दिया रहता है। सर मतलब जो ये डायगोनल के एलिमेंट्स रहेंगे उनका हाँ। डायरेक्ट इनवर्स लेने का क्या? उसका डायरेक्टली इनवर्स लेने, देखता हूं उस टाइप के एग्जांपल आपके इसमें होगा तो कराएंगे अपन। ये तो हमने एक मेथड की बात किया इनवर्स निकालने के लिए, और भी दो मेथड है बेटा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए, और भी दो मेथड है, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बराबर है? यस सर। इनवर्स, लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे सिंपल वाला मेथड जो था ना वो एडजॉइंट वाला ही मेथड है, नहीं तो तुम्हें फिर ट्रांसफॉर्म करना, सबको ही करना, वो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, लेकिन वो भी बताऊंगा क्योंकि स्टेट बोर्ड में आपको वही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने होंगे। इनवर्स यदि आएगा ना तो आपको बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे मेंशन होगा। बराबर है? तो जहां पे आपको लिखा हुआ रहेगा फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो अब आपको एडजॉइंट मेथड नहीं लगाना होगा। ये तो एंट्रेंस के लिए तुम कर लोगे इससे, लेकिन बोर्ड में आप फंस जाओ। बोर्ड में करने का तरीका अलग है जो आपको बताऊंगा मैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में बताऊंगा सारी चीजें। थोड़ा क्वेश्चन निकाल लेना, देखना इनवर्स पे सवाल निकालना। कहां है बेटा, कहां से कहां तक है, थोड़ा बोलना। अच्छा, सिमेट्रिक ट्रांसपोज वगैरह 20 कहां तक अपना डिस्कशन हुआ था, एक बार बता दो। बोलो। अब एक काम कर सकते हो, डिटर्मिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट वाला करना बेटा। मैं प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में इसका लिखा के दूंगा। डिटर्मिनेंट जिसको सोल्व करना होगा ना, सिंपल सा डिटर्मिनेंट, वो कर लेना। 3/3 का कैसे किए समझे ना अभी? हाँ सर। यस सर। तो करना। अब देखना नेक्स्ट तुम्हें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी लगा सकते हो तुम 51 के बाद, देखो ना। अरे बोलो। यस सर। यस सर। 1 के बाद एडजॉइंट है और 56 के बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है क्या तुम्हारे मॉडल में? देखो थोड़ा। है सर। तो ट्राई करके आ सकते हो क्या? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। 61 तक ट्राई करके आ सकते हो? हाँ यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अगले क्लास में मैं काम करूंगा, जो भी इसका डाउट रहेगा वो लेकर के, जो थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट बचा हो मैं आपको बता दूंगा, जैसे लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं मैट्रिसेस के थ्रू। सर मतलब 34 से वो 61 तक करने हैं ना? इंडक्शन भी एक बताना है इधर से आपको, और ये दो टॉपिक और बचा हुआ है, ठीक है ना? हाँ बेटा, इधर से 31 के बाद 33 तक तो कर ही लिया था ना सर? नहीं सर, वो डिटर्मिनेंट वाले किए नहीं थे। हाँ तो कर लेना। हाँ, वो 33 तक हो गया था। हाँ चलो, वहां तक डिस्कशन हो गया था, उसके बाद बेटा आपको कर लेना है, कहां तक बताया मैंने, 60 तक कर लेना है। 34 से इस क्वेश्चन का 61। टारगेट भी दे रहा हूँ, आज ये टारगेट कंप्लीट कर लो, फिर टेस्ट देना मंडे को। यस सर। यस सर। बराबर है? यस। हाँ चलो आज ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस यहीं तक रख रहा हूँ। रिवाइज करो टेस्ट का। ओके टेस्ट सर, में बाय। कितने टॉपिक है? 7 टॉपिक याद करो अलजेब्रा के। हाँ वो सर, लाल पूरा अलजेब्रा है। याद है ना? यस सर। हाँ हाँ करो बेटा, 2 दिन का समय है, 2 दिन में खूब मेहनत करके एक बार कंप्लीट करो ये 7 टॉपिक।
यस हाँ सर। सर। चलिए इसलिए मैं आज पहले छोड़ रहा हूँ आपको, सर खूब मेहनत करो। चलो बाय बाय। सर